को लेकर के जो दिया गया है वो कहीं से भी संतोषप्रद नहीं है। लेकिन लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो शायद अपने अतीत को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। अब तक आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, हरदीप पुरी की चर्चा हो रही है, अनिल अंबानी की चर्चा हो रही है, मोदी जी के एक आर्थिक सलाहकार जो पुराने सलाहकार थे 2014 में अरविंद पानगड़िया के साथ जो एक व्यक्ति थे उनके नाम की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के लोगों की चर्चा हो रही है। जिन जिन की चर्चा हो रही है दुनिया भर में वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। नीदरलैंड में इस्तीफे का दौर चालू है, इंग्लैंड में इस्तीफे का दौर चालू है, यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे देश के जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सब बहुत सारे लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। और कीर स्टारमर के बारे में चर्चा हो रही है कि उनको भी स्टेप डाउन होना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों की चर्चा भारत में नहीं हो रही है और उसे अंडर द कारपेट डाल दिया गया है। आज मैं उन्हीं की चर्चा आपके सामने लाके रख रहा हूं, क्योंकि जब तार से तार जोड़े जा रहे हैं तो ये तार भी अलग नहीं होने चाहिए, इन तारों को भी जोड़ा जाना चाहिए। और अगर मैं कोई अनर्गल जुड़ाव कर रहा हूं तो ये सवाल आपका है, आप आराम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मैं कोई गलत जुड़ाव कर रहा हूं। साक्ष्य जो है उसके ही आधार पर मैं कहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टैंड अलोन किसी को पकड़ के आप किसी में कह दें। हरदीप सिंह पुरी की मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है, मेल तो छोड़ दीजिए। और ये बात हरदीप सिंह पुरी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम 4 बार कम से कम मिले हैं। और फिर मेल में जो जारी बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हरदीप सिंह पुरी की के जवाब संतोषप्रद नहीं है। जेफरी एप्स्टेन से वो क्यों मिलने के लिए गए, क्या उनका इंटेंशन था, ये उनको देश को सच बताना ही होगा। बल्कि वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं कि अरे साहब मैंने ये काम तो नहीं किया, महुआ मोइत्रा को जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत ही बीभत्स जवाब है। बीभत्स जवाब है, ये बहुत सीरियस मामला है, बहुत सीरियस। अब हम अमेरिका नहीं है कि वहां डोनाल्ड ट्रंप भी फंसे हुए हैं और बिल क्लिंटन भी फंसे हुए हैं। लेकिन यहां पर हमारे जो पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कैबिनेट के मिनिस्टर के बारे में चर्चा हो रही है तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। मैंने पहले ही राइडर लगा दिया कि इससे बच नहीं सकते हैं हरदीप सिंह पुरी, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर बात मोदी को बदनाम करने की आएगी, अब मोदी के ऊपर आएगी तो मोदी निश्चित रूप से यह स्पष्टीकरण मांगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा मोदी की बदनामी होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब थोड़ी न्यायप्रियता के साथ ईमानदारी से बातों को पता लगाना चाहिए। एक संगठन है भारत में, उसका नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन का निर्माण 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के फौरन बाद हुआ था। राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1991 में उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी ट्रस्ट का निर्माण हुआ। और यह निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि भारत में राजीव गांधी का नाम अमर रहे। राजीव गांधी के जो जो काम रहे हैं पूर्व में, उस काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे पार्टी सत्ता में रहे चाहे पार्टी सत्ता से बाहर रहे। बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, ट्रस्ट बना था। उस ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन कौन है साहब? बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी चेयरपर्सन है उस ट्रस्ट की। तीनों परिवार के जो सदस्य हैं वो तो मेंबर हैं ही, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। राहुल गांधी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, प्रियंका गांधी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और सोनिया गांधी चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जानते होंगे नाम आप, पी चिदम्बरम साहब, जानते होंगे नाम। सुमन दुबे के बारे में, ये सुमन दुबे वही हैं इनके पत्रकार मित्र हैं और किसी जमाने में ये चर्चा पॉलिटिकल गैलरी में थी कि सुमन दुबे की पुत्री के साथ संभवतः
राहुल गांधी की शादी होने वाली, ये चर्चा करते थे, गॉसिप थी, इसमें कोई सत्यता नहीं क्योंकि अभी इस तरह की कोई पुष्टि हो नहीं पाई। लेकिन चर्चा आम थी कि शायद सुमन दुबे उनके सोनिया जी के समधी हो सकते हैं वाली बात आई गई, बहुत पुरानी बात है, अब वो बातें खत्म हो गई हैं। तो सुमन दुबे भी हैं उसमें, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, पी चिदम्बरम जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी तो है ही हैं। और सुमन दुबे के अलावा एक और व्यक्ति हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, हाँ? विजय महाजन भी हैं। ये सारे राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट बना, बहुत अच्छी बात है, ट्रस्ट अपना काम भी कर रही थी। अब ट्रस्ट का एप्स्टीन से क्या लेना देना हो सकता है, मैं यूं ही क्यों बात कहने लगा हूं? अभी तक आपने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, किसी मीडिया समूह ने इस बात को नहीं उठाई है जो मैं उठाने जा रहा हूं, और जब आप उसको देखेंगे समझेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। मैं कहीं से भी राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की कोई आलोचना करने के लिए सत्तू लेकर के नहीं बैठा हूं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हरदीप सिंह पुरी का बयान संतोषप्रद नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उठा रही है तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। झांकेंगे कैसे? झांकने के लिए मैं खिड़की खोल रहा हूं। 2006 और 7 का वक्त आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को कुछ पैसे मिलते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। 6-7 में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से जो कंट्रीब्यूशन मिला, उस कंट्रीब्यूशन के बिना पर आधार पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स को एक तोहफा मिला। पहली बार भारत में इतना बड़ा तोहफा मिला। अब आप कहेंगे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? आ रहा हूं, आपको सारे तार जोड़ करके बता दूंगा और आप मान जाएंगे कि हां, ये बात बिल्कुल सही है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को। भाई, दुनिया का वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने दिया तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इतने बड़े बिलियनर का फाउंडेशन है वो, है चैरिटी करने वाले का, तो उन्होंने दिया तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने दे दिया, उन्होंने ले लिया। अब इसके बिना पर हुआ क्या? हुआ ये